दोनों को आपको 200 लीटर पानी में प्रति एकड़ के हिसाब से मिला करके स्प्रे करना है। इसमें दोनों केमिकल कंटेंट आते हैं, इसलिए जो चौड़ी और सकड़ी पत्ती वाले दोनों खरपतवार होते हैं वो आसानी से कंट्रोल हो जाते हैं। नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एग्री पे मिली के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। किसान साथियों, आज अपन बात करेंगे सोयाबीन में खरपतवार नियंत्रण, यानी कि किसान भाई सोयाबीन के अंदर खरपतवार नियंत्रण कैसे करे, कौन सी दवाई अपन इसके अंदर स्प्रे करे, यानी कि कौन सा खरपतवार नाशी का स्प्रे अपन इस खेत में करे। इसमें उगने वाले खरपतवारों की अपन बात करें तो इसमें चौड़ी पत्ती, सकड़ी पत्ती, कई प्रकार के खरपतवार इसमें देखने को अपन को मिलते हैं। इन खरपतवारों में अपन बात करें बोखना, बोखनी, दूब घास, मोथा घास और अन्य कई प्रकार की घासें होती है चौड़ी पत्ती में, जैसे अपने जंगली चौलाई, ये खरपतवार इसमें उगते हैं और फसल के साथ कंपटीशन करते हैं और पैदावार घट जाती है। खरपतवारों का नियंत्रण कैसे करें, इसी के बारे में अपन इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। तो जो किसान भाई चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि टेक्निकल जानकारी की नोटिफिकेशन किसान भाइयों आप तक आसानी से पहुंच सके। जब खरपतवार आपके 2 से 4 पत्ती अवस्था पर आ जाए, यानी कि फसल 20-22 दिन की हो जाए, उसके बाद में आपको इनका स्प्रे करना है। और स्प्रे में आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि खेत में पर्याप्त नमी हो और दूसरा बरसात आने वाली नहीं हो, यानी कि बरसात का मौसम अगर आपको लग रहा है कि आज बरसात आने वाली तो उसमें आप स्प्रे नहीं करें। अगर स्प्रे करने के बाद में बरसात आ जाती है तो इनका जो रिजल्ट होता है वो कम देखने को मिलता है। इनमें अपन बात करें सबसे पहले इमेजा थापर 10% SL, इसकी 400 ml मात्रा प्रति एकड़ अपन को काम में लेनी है। और दूसरा इसमें क्लोरीम्यूरोन इथाइल 10% WP की 8 ग्राम मात्रा अपन को काम में लेनी है। इन दोनों को आपको 200 लीटर पानी में प्रति एकड़ के हिसाब से मिला करके स्प्रे करना है, जिससे आपके चौड़ी पत्ते वाले खरपतवार नष्ट हो जाएंगे। दूसरे कॉम्बिनेशन की बात करें तो आप इमेजा पर 35% और इमेजामॉक्स 35% WG4 में आता है। इसकी डोज की अपन बात करें तो 40 ग्राम प्रति एकड़ आपको काम में लेनी है। इसके अंदर दोनों केमिकल कंटेंट है, इमेजाथापर में और इमेजामॉक्स, ये दोनों है, तो दोनों एक में आते हैं। तो इसका आपका स्प्रे करेंगे तो आपको बेटर रिजल्ट देखने को मिलेंगे, चौड़ी पत्ती वाले सारे खरपतवार नष्ट हो जाएंगे। तीसरे की अपन बात करें कॉम्बिनेशन की चौड़ी पत्ती वाले में खरपतवारों में, तो क्लोरीम्यूरोन इथाइल 25% WP, इसका आप प्रयोग कर सकते हो। इसकी मात्रा की बात करें तो 15 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ आपको काम में लेनी है। इसके अलावा और कोई स्प्रे आप करना चाहते हो, कई बार होता है मार्केट में जो अपन चाहते हैं वो अपन को नहीं मिल पाता है, इसीलिए हम आपको इस वीडियो में अलग अलग खरपतवारनाशी बता रहे हैं कि जो भी आपके मार्केट में आपको आसानी से उपलब्ध हो जाए और उनका आप प्रयोग कर सको। कई बार ये होता है कि आप उन्हें, मैंने जो वीडियो में बताया मान लो एक ही बता दिया और वो आपको नहीं मिला मार्केट में, तो आपके लिए दुविधा होती है। इसलिए हमने जो जो कॉम्बिनेशन आपको आसानी से मार्केट में मिल सकते हैं वो सारे बनाए हैं। इसी में अपन बात करें चौड़ी पत्ती में फ्लूथियासेट मिथाइल की 10.3% इसी में आता है, 50 ml मात्रा मात्र प्रति एकड़ अपन को काम में लेनी है। इसी में कड़ी में अपन आगे बढ़े तो सकड़ी पत्ती वाले खरपतवारों की अपन बात करेंगे, यानी कि वो तो बात हो गई अपने चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार नाशियों की। ये है अपने सकड़ी पत्ती। अगर आपके खेत में खरपतवार है, दूब घास है, मोथा है, इनका नियंत्रण किसान भाइयों कैसे करें। बरू होता है, बरू भी एक बहुत बड़ी समस्या है अपने खरीफ के अंदर। मक्का में ले लो, चाहे सोयाबीन में ले लो, धान में ले लो, सब में उगता है बरू। इसका बरू जिसे अपना लोकल भाषा में बांसियां कहते हैं, इसका नियंत्रण भी बहुत जरूरी है। सकड़ी पत्ती में अपन बात करें तो 3 हर्बिसाइड यानी कि वीडीसाइड आपके सामने आप देख रहे हो स्क्रीन पर। इनमें प्रोपेक्विजाफोब 10% EC की डोज की अपन बात करें 500 ml प्रति एकड़ काम में लेनी है। ये मिलता तो ठीक है, नहीं आप ये ले सकते हो। क्विजालोफोब इथाइल 5% इसी में ले सकते हो। डोज की बात करें तो 400 ml प्रति एकड़ है। हेलोक्सीफोब आर मिथाइल 10.5% EC4 में आती है, डोज की बात करें तो 400 ml प्रति एकड़ है। ये जो 3 खरपतवार नाशी हैं किसान भाइयों, तीनों में से कोई सा भी आप काम में ले सकते हो और काम में लेकर के आप पूरे खरपतवार, जो भी आपके सकड़ी पत्ती वाले खरपतवार है, उनका नियंत्रण आसानी से कर सकते हो। इसके बाद में बात करेंगे अपन चौड़ी पत्ती और सकड़ी पत्ती दोनों का अपन सामूहिक रूप से नियंत्रण कैसे करें। सामूहिक नियंत्रण यानी कि चौड़ी वाले भी उग रहे हैं, कुछ सकड़ी पत्ती वाले भी हैं, तो उस कंडीशन में किसान भाइयों अपन को बिना रिस्क लेते हुए इन कॉम्बिनेशन का प्रयोग करना चाहिए। इनमें अपन देखें तो क्विजालोफोब इथाइल 7.5% प्लस इमेजाथापर 15%, इसी में एक दवाई आती है, ये
इसमें दोनों केमिकल कंटेंट आते हैं, यानी कि दोनों चीज़ों का समावेश रहता है। इसकी डोज की बात करें तो 200 ml प्रति एकड़ काम में लेनी है। इसमें अपन बात करें फोमेसेपेन 12% और क्विजालोफोप इथाइल 3% एससी फॉर्म में आता है। डोज 600 ml प्रति एकड़ अपन को काम में लेनी है। इसमें दोनों केमिकल कंटेंट आते हैं, इसलिए जो चौड़ी और सकड़ी पत्ती वाले दोनों खरपतवार होते हैं वो आसानी से कंट्रोल हो जाते हैं और इसका प्रयोग करके आप दोनों प्रकार के खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हो। इसी में ये एक चीज़ और है, आपके इनका जो कॉम्बिनेशन बना करके अपन को स्प्रे करना है। वो तो थे मतलब सिंगल सिंगल यूज हो रहता है, अब ये कॉम्बिनेशन वाला है। कॉम्बिनेशन की अपन बात करें तो फ्यूजीफोप प्यूब्यूटाइल 11.1%, इतनी ही परसेंटेज मात्रा में आता है। फोमेसेपेन 11.1% एसएल फॉर्म में आता है। इसकी मात्रा की अपन बात करें तो 400 ml प्रति एकड़ अपन को काम में लेनी है। इसके बाद में इसमें मिलाना है अपन को क्लोरीम्यूरोन इथाइल 25% WP की 10 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से। इनको मिलाने का एक तरीका सबसे बढ़िया यही रहता है कि जो ऊपर वाला ये बताया ना फ्यूजीफोप, इसको तो आपको पानी में अलग से घोलना है, और जो नीचे है ये क्लोरीम्यूरोन इथाइल, इसको आपको अलग से घोलना है, और दोनों को 200 लीटर पानी में फिर मिलाना है। मिलाने के बाद में 200 लीटर मात्रा पानी की प्रति एकड़ पर्याप्त रहती है। उसका आपको पूरे खेत में स्प्रे करना है, और स्प्रे में जो सावधानियां होती है उनको आपको ध्यान में रखना है, यानी कि ग्लव्स दस्ताने सब पहन के अपन को स्प्रे करना है ताकि शारीरिक कोई भी अपन को समस्या नहीं आए। तो इस प्रकार की जानकारी किसान भाइयों आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक किसान भाइयों तक शेयर करें। तो मिलते हैं फिर ऐसी एक नई वीडियो के साथ में। जय जवान जय किसान।